12 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगा पिंक बंगलो में बुरी तरह से प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि उसे पता होती है कि उसे बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है संगे, लेकिन जिंगा उसे सही से प्रैक्टिस हो नहीं रही होती है और इस टाइम पर जीसी आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। सुनकर जिंगा तो उसे साफ मना कर देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ये सुनकर जीसी उसे समझाने लगती है कि तुम इस कंपटीशन में जीतो या हारो, हम तुम्हारी हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर जिंगा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि सपोर्ट कंपटीशन में किसी काम का नहीं आता, काम आता है तो सिर्फ स्किल। बोलकर वो यहाँ से गुस्से में भाग जाती है और जीसी उसे समझाने के लिए पीछे पीछे जाने लगती है और जिंगा बारिश में भीगते हुए रनिंग कर रही होती है। तो जीसी उसके पास जाती है और उसके साथ रनिंग करने लगती है। उसे बोलती है कि तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ऐसे में जिंगा उसे रोक देती है और उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हमेशा देखकर मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग गया है क्योंकि मैं मेरे प्यार का निराश नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल उसे यहाँ से भेज देती है और जीसी भी यहाँ से चली जाती है और जिंगा यहाँ तो बुरी तरह से रनिंग कर रही होती है और यहाँ पर जीसी भागती हुई अपने क्लासरूम की तरह जा रही होती है। तो उस रास्ते में सांगे मिल जाती है और सांगे जैसे देखती है कि जीसी बुरी तरह से भीग गया होती है तो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें बारिश में नहीं भीगना चाहिए, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन जीसी उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और भागती हुई अपने क्लासरूम की तरफ जाती है और वो एक बैनर निकलती है जहाँ पर की जिंगा को चीयर करा होती है और ये देखकर सांगे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वापस जैसे जीसी भागती हुई आ रही होती है तो उसे दोबारा से सांगे समझाने लगती है कि तुम्हें बारिश में नहीं भीगना चाहिए, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन जीसी उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और भागते हुए प्लेग्राउंड में जाने लगती है और दूसरी तरह जिंगा रनिंग कर रही होती है तो उसे याद आती है कि सांगे ने उसे बोला होती है कि यदि तुम हारते ही जाओगे तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी कम होता जाएगा और ये वजह से जिंगा को याद आती है। उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो और भी ज्यादा तेज से भागने लगती है। तभी वो देखती है कि जीसी दोबारा से प्लेग्राउंड में भागते हुए आ रही होती है और वो देखती है कि जीसी उसे चीयर करने लगती है कि तुम जीतो या हारो, मैं तुम्हारी हमेशा साथ रहूंगी। और ये वजह से जिंगा देखती है उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और वो जीसी के पास जाती है और जीसी जैसे ही जिंगा को अपना इतना करीब देखती है तो उसकी गोदी में ही कूद जाती है और यहाँ पर जिंगा खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगती है और यहाँ पर दोनों अपना अपना पहले किस करते हैं और दूर से सारी चीजें संगे देख रही होती है। उसे ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उठान लेती है कि वो कैसे भी करके जिंगा को सारी चीजें का बदला लेगा। और जैसे बारिश में भीगने की वजह से उसे बुखार हो गया होती है, इसलिए उसकी पापा और उसकी आंटी बहुत ही अच्छी तरह से उसकी ध्यान रख रही होती है। लेकिन जीसी को ये सारी चीजें कोई टॉर्चर से कम नहीं लग रही होती है क्योंकि जीसी को जो करने का मन होती है उसे वो करने के लिए नहीं दे रही होती है ना, इसलिए। और दूसरी तरह जो है अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है और इसे याद आती है कि बेबे ने उसे बोला होती है कि वो जानवे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो जानवे के साथ इसलिए क्योंकि जिहाई को उसे पसंद करती है और उसे बुरा फील कराना चाहती है। और ये वजह से जिहाई को याद आती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है बेबे के ऊपर और वो देखती है कि बेबे अपने दोस्त को बता रही होती है कि मैं आज जानवे के लिए फिर से कुकीज लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आज ज्यादा लेकर आया हूँ क्योंकि जानवे को अपने दोस्त के साथ कुकीज शेयर करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगती है। और ये वजह से जिहाई को पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और खड़ा होकर टीचर को बता देती है कि बेबे क्लासरूम में खाना खा रही है। और ये वजह से बेबे को पता चलती है वो खड़ा होकर टीचर को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिहाई उसके पास आती है और उसकी कुकीज नीचे गिरा देती है और उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरी क्लास डिस्टर्ब हो गया। और वो टीचर को समझाने लगती है कि मैं क्लासरूम में खाना नहीं खा रही होती है, लेकिन टीचर उसकी कोई बात नहीं मानता और यहाँ पर बेबे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है जिहाई के ऊपर। अगली सीन में देखते हैं कि जिसे अपने रूम में सो रही होती है तो उसे खिड़की की तरफ से कुछ सुनाई देती है, इसलिए वो देखने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि जिंगा उसे मिलने के लिए 3 महला बिल्डिंग चढ़ कर आया है। ये देख रो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके मुंह से चीखी निकल जाती है और जिंगा उसे शांत कराती है और अंदर आती है और जिसे उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो जिंगा उसे बता देती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी तबियत खराब है, इसलिए मैं तुम्हारी ध्यान रखने के लिए आई हूँ क्योंकि एक बॉयफ्रेंड का काम ये होती है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ हुआ तो उसकी ध्यान रखे। ये सुनकर जिसे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे पता चलती है कि उसके पापा उसके रूम में आ रही होती है, इसीलिए वो जिंगा को सोफे के साइड में छुपा देती है और वो बेड में चली जाती है। उसके पापा उसके पास तेरे से बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हारे चीखने की आवाज सुनी। लेकिन जिसे उसे झूठ बोल देती है कुछ भी नहीं है और उसे बोलती है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन उसके पापा तो उसकी बहुत ज्यादा ध्यान रख रही होती है। ये देखो जिसी को तो बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है, लेकिन उसके पापा उसे बोलते हैं कि तुम आराम करो बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे जाती है तो जिंगा को पूछती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ध्यान कैसे रखे। तो जिंगा उसे बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। तो जिसे बोलती है कि मुझे फ्राइड चिकन और फ्रेंच फ्राइज और कुक चाहिए। ऐसे में जिंगा तो उसके बाद वर्षा से मना कर देती है और जिसे जैसे उसे रिक्वेस्ट करती है इस बात पर वो एग्री हो जाती है और जैसे लेने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगती है तो जिसे उसे रोक देती है और उसे बताती है कि अगर पापा को फ्राइड चिकन के बारे में पता चलेगा तो वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए वो दोबारा खिड़कियों में जाने के लिए बोलती है। ऐसे जिंगा तो उस हिसाब से मना कर देती है, लेकिन जिसे उसे समझाने लगती है कि ये तुम्हारे ट्रेनिंग की तरह सोचो। और ये बात जैसे जिंगा सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिसे उसे दोबारा जैसे रिक्वेस्ट करती है वो जाने के लिए एग्री हो जाती है और जिंगा जैसे जा रही होती है तो जिसे उसे रुकती है उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसे जिंगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जिसे बोलती है कि फ्राइड चिकन का। और ये बात जैसे जिंगा सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है जिसे के ऊपर, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और जिसके लिए फ्राइड चिकन लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ बेबे जानवर के साथ आ रही होती है तो देखती है कि जिहाई उनका इंतजार कर रही है, इसीलिए वो जानबूझकर अपने हाथ में चोट लगा लेती है। वो जैसे ही पहुंचती है जिहाई कुछ बोलने वाला होती है, उससे पहले ही बेबे ऐसी प्रेरणा करती है कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ है और बेबे ऐसी दिखा रही होती है जैसे ये चोट उसे जिहाई को वजह से लगा हुआ है। ये देखकर जानवर तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जिहाई को डांटने लगती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। तो जिहाई उसे समझाने लगती है कि असल में बेबे तुम्हें नहीं जिंगा को पसंद करती है, लेकिन जानवर उसके ऊपर भरोसा नहीं करती है। तो जिहाई बेबे के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे जो बोला था वही बोलो, लेकिन बेबे भी यहाँ पर ऐसी प्रेरणा करती है कि वो जानवर को बहुत ज्यादा पसंद करती है। वजह से जानवर सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो गुस्से में जिहाई को बोलती है कि आज के बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। गुरु बेबे को लेकर यहाँ से चल जाती है और जिहाई उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जिहाई को कोई बात नहीं सुनता
था। और दूसरी तरह जिंगाओ जेसी के लिए फ्राइड चिकन लेकर आया होती है। देखो जेसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बहुत ही मजे से खा रही होती है और वो जिंगाओ को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक कीमती चीज लेकर आती हूँ। बोलकर वो अपने बेड के पास चली जाती है और जिंगाओ को भी अपने बेड के पास बुलाती है और जेसी जाती है और अपना कीमती चीज लेकर आती है और वो छुपा कर रखा होती है। और यहाँ पर जिंगाओ तो कुछ और ही सोच रही होती है और कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी कीमती चीजें नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी फायदा उठाना नहीं चाहता। उनको जेसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और जैसे ही उसकी बात को समझती है तो गुस्से में जाती है, उसे मारने लगती है। और इस टाइम पर उसे पता चलती है कि उसके बाबा उसके रूम में दोबारा आ गया है। ये सुनकर तो जिंगाओ तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जेसी कुछ सोचने लगती है और उसे अपना कमल के नीचे घुसा देती है। और इस टाइम पर उसके पापा आ जाती है और वो देखती है कि उसके रूम में तो बहुत ज्यादा ठंड है। तो बता देती है कि मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने दरवाजा खोल लिया और ऐसी जला लिया, लेकिन अभी मुझे ठंड लग रही है। और आवाज ही उसके बाबा सुनती है वो तो चारों तरह से झरका बंद कर देते हैं और उसकी एसी बंद कर देते हैं और उसे बोलती है कि तुम तुम्हारे ध्यान रखना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही जाती है तो जिंगाओ बाहर आती है। जिंगाओ जैसे ही बाहर आती है तो जेसी को बोलती है कि क्या तुम्हारे पापा का नाक कुत्ते की जैसी एक ही हर वक्त सुनते हुए आ जाती है। ये सुनकर जेसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उसे मुंह बंद करने के लिए बोलती है। तो जिंगाओ उसे अपना गिफ्ट मांगती है तो जेसी से बोलती है कि तुम बकवास कर रहे हो इसलिए तुम्हारा गिफ्ट कैंसिल है। तभी जिंगाओ के हाथ में एक डॉल लग जाती है और वो जेसी को दिखाती है और उसे बताती है कि अगर तुम मुझे गिफ्ट नहीं दे रही हो तो मैं ये ले जाऊंगा। और ये जैसे जेसी देखती है भागते हुए उसके पास जाती है, उसे लेने लगती है, उसे बताती है कि ये मेरी छोटी बहन है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। लेकिन जिंगाओ उसकी कोई बात नहीं मानती और उसे बताती है कि मैं इसे लेकर जाऊंगा और सोते वक्त अपने पास रखूंगा। ये सुनकर जेसी रुक जाती है और उसे बोलती है कि दिन में नहीं रखोगे। तो जिंगाओ उसे बताती है कि अगर जरूरत पड़े तो रख लूंगा। ये सुनकर जेसी उसे बता देती है कि मेरा बीता हुआ कल और आने वाला दिन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसे बताती है कि छोटी बहन कभी भी साथ नहीं छूटता और वो बहुत ही लंबी टाइम तक अपने साथ चलती है। उनको जिंगाओ को थोड़ी बहुत अंदाजा हो जाती है कि जेसी के लिए ये डॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जेसी उसे बोलती है कि तुझे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं फेंकोगे। और यहाँ पर जिंगाओ उसे वादा कर देती है कि मैं इसे कभी भी नहीं फेंकूंगा। तो जेसी के पापा जेसी के लिए कमल लेकर आ रहे होते हैं और ये वजह से उन दोनों को पता चलती है। जेसी फिर से उसे अपने कमल के नीचे छुपा देती है और जेसी के पापा जेसी के पास आती है और फिर से उसे कमल उड़ा देती है। तभी उसकी नजर साइड में जाती है तो वो देखती है कि वो जगह गीला हो गए हैं और जेसी को पूछती है क्या तुमने यहाँ पर पेमेंट किया था। तो जेसी हाँ बोल देती है और ये वजह से वो सुनती है उसे बोलती है कि ये तो मुझे साफ करना होगा बोलकर उसकी कमल उसे ले जाने लगती है। लेकिन जेसी उसे रुकने की कोशिश करती है लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं मानती और जैसे ही कमल ले जाती है वो देखती है कि वहाँ पर तो जिंगाओ छुपा हुआ है। ये देखो जेसी के पापा तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और यहाँ पर जेसी को शर्म आ रही होती है इसीलिए वो अपना मुंह ही छुपा लेती है और दूसरी तरह जो है रूम लेने के लिए होटल में जाती है। तभी उसे पता चलती है कि उसकी माँ ने उसकी क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। ये सुनकर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने दोस्त को कॉल करती है और उन्हें मदद मांगती है लेकिन कोई भी इसका मदद नहीं करता इसलिए वो कुछ सोचने लगती है। और दूसरी तरह हमें यही को पापा दिखा जाते हैं जहाँ पर उन दोनों के सामने वो खड़े हुए होते हैं और वो जिंगाओ को तो बहुत ज्यादा डांट रही होती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से उसे हमेशा चोट लगती है और वो बीमार रहती है। और ये सारी बातें जिंगाओ सुन रही होती है और उसकी बातों के ऊपर हाँ के हाँ बोल रही होती है। ये सुनकर उसके पापा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में जिंगाओ को घर से निकल देती है और जेसी उसके पापा को समझाने लगती है कि आप जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जेसी को पापा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और वो जेसी को गुस्से में बोल देती है कि तुम हम दोनों में किसी एक को चुनो। ये सुनकर जेसी बोलती है कि मुझे तुम दोनों में किसी भी एक को नहीं चुनना है बोलकर जिंगाओ से बात करने के लिए बाहर जाती है। तभी वो देखती है कि जिंगाओ तो यहाँ से चला गया है इसलिए गुस्से में वापस आती है और अपने रूम में चली जाती है। और उसके बाद जिसका पापा काम कर रही होती है और इस टाइम पर जेहू आ जाती है और जेहू बोलती है कि हम दोनों पहले ही मिल चुके हैं। तुम्हारे घर में आया होती है और उसे बताती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जेहू से बता देती है कि जिसी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कम है और मैं क्लास का टॉपर हूँ और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ इसलिए मदद करने के लिए आई हूँ और मैं कुछ दिन यहाँ पर रखूंगा। और इस बात पर उसके पापा एग्री हो जाती है और उसे बताती है कि तुम जिसके रूम में जा सकती हो लेकिन जिसी आज थोड़ा सा गुस्से में है बोलकर उसे जिसी के रूम में भेज देती है। और दूसरी तरह जिसी अपने रूम में गुस्से में बैठा हुआ होती है और जैसे ही लॉक होती है वो बोलती है कि मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करनी है। और जैसे ही दोबारा लॉक होती है तो जाकर ओपन करती है तो देखती है कि उसके पास जेहू अपना लगेज लेकर आया होती है और उसे बताती है कि मैं कुछ दिन तक तुम्हारे घर में रहूंगा। ये सुनकर जिसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जेहू से बता देती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे बुलाया कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा क्योंकि तुम पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हो। फिर भी जिसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है और जेहू चारों तरह से देखने लगती है और उसकी बेड में जाकर सो जाती है और जिसी जेहू के पास जाकर उसे बार बार उठाने लगती है। ये देखकर जेहू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उठकर उसे बता देती है कि मम्मी मुझसे घर से निकाल दिया है और मेरे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया है और कोई भी दोस्त मुझे मदद नहीं कर रहा है और मैं जिसे पसंद करती हूँ वो और किसी को पसंद करती है। और बात जैसे जिसी सुनती तो बुरी तरह से हैरान हो जाती है और बात को घुमाने के लिए उसे बता देती है कि सुनने से पहले नहाना अच्छा होती है बोलकर उसे नहाने के लिए भेज देती है। और दूसरी तरह जिसका पापा जिस घर को बना रही होती है उस घर को ले जाकर वो जिसी के रूम के सामने रख देती है क्योंकि उन दोनों में जो भी फाइट होती है जिसी का पापा जिसी को ऐसी ही माफी मांगती है। तो भी उसे एहसास होती है कि जिसी ने तो ये गलती की थी, अगर गलती में मैं उसके साथ दूंगा तो वो बाद में जाकर और भी ज्यादा गलती कर सकती है इसलिए वो लाया हुआ घर वापस ले जाती है। और दूसरी तरह अगले सुबह जैसे ही जो है उठती है तो वो देखती है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया होती है इसलिए वो जबरदस्ती जिसी को भी उठा देती है। और यहाँ पर जिसी तो उठना नहीं चाहती फिर भी उसकी कोई भी बात नहीं मानता, वो जबरदस्ती जिसी को उठा देती है और जिसी जाकर जैसे अपने रूम को ओपन करती है तो देखती है कि सामने कोई भी घर नहीं है। ये देखो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जैसे ही खाना खाने के लिए नीचे आती है तो उसके पापा उससे कोई भी बात नहीं करती है। ये देखो जिस तो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और इस टाइम पर जी है तेरे से बोलते हैं कि हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं बोलकर उसे बुलाकर ले जाती है। और दोनों जैसे ही जा रही होती है तो जिसी जी को पूछती है कि तुम किसे पसंद करते हो और उसे पूछती है क्या तुम जिंगाओ को तो नहीं पसंद करते। तो जी उसे साफ साफ मना कर देती है। सुनकर जिसी उसे पूछती है क्या वो क्लब मेंबर है तो जी उसे हाँ बोल देती है। सुनकर जिसी उसे बोलती है कि मुझे पता चल
गया, लेकिन तुम जिसे पसंद करती हो और किसी को पसंद करती हो कितना बेवकूफ है। ये सुनकर जेहू से बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और जिसी उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी डेट सेट करने में मदद करूंगा। ये सुनकर जेहू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरा इतना भरोसामंद हो गई हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और उसे बता देती है कि तुम्हारे पापा को पसंद नहीं कि तुम जिंगहाओ से मिलो। और ये बात जैसे जिसी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि अगर तुम मेरे जगह होते तो तुम किसे चुनते, मेरे पापा को या जिंगहाओ को। ये सुनकर जेहू से बोलती है कि मैं पापा को चुनता है। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि क्योंकि तुम्हें जिंगहाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता ना इसलिए। और उसे पूछती है अगर तुम्हारी मम और संगे होते तो तुम किसे चुनते। ये सुनकर जेहू से पूछती है कि संगे कहाँ से आ गया। ये सुनकर जिसी से पूछती है क्या तुम संगे को पसंद नहीं करते। ये सुनकर जेहू से तो गुस्से से देखती है, उससे बता देती है कि मैं संगे को पसंद नहीं करता, तुम्हें गलतफहमी हुई है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जिसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।